वेलकम बैक जी। एक मतलब फिर मैं आपसे खुश आमदीद करता हूँ इस प्लेटफॉर्म पर। एशियंस थर्ड टेस्ट डे 4 को डिस्कस करने के लिए आज हम यहाँ आपके सामने पेश हुए हैं। उम्मीद ये की जा रही थी कि आज के दिन रिजल्ट आ जाएगा और ऑब्वियसली देखते हुए कि जिस तरीके से इंग्लैंड ने थ्रू आउट द सीरीज बैटिंग की है और जो ऑस्ट्रेलिया की डोमिनेंस है, तो सबको देखते हुए लग रहा था कि आज के दिन ऑस्ट्रेलिया जो है अपना टारगेट सेट करने के बाद उनको ऑल आउट कर लेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज के दिन स्टंप्स तक अगर हम कहानी आपको बताएं तो 207 पर 6 आउट है यहाँ पर इंग्लैंड के, और अभी इंग्लैंड को मजीद जीतने के लिए 228 रन दरकार हैं। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो आज के दिन के एंड तक उनके दो बैटर्स क्रीज पर जो मौजूद हैं वो हैं विल जैक्स, जो उनके स्पिनिंग ऑलराउंडर हैं, और साथ उनके विकेट कीपर बैटर जेमी स्मिथ क्रीज पर मौजूद हैं। और अगर एक्सपेक्टेशन के हवाले से बात की है तो विल जैक्स ने एक पार्टनरशिप तो लगाई थी, हमने देखा था कि ब्रिस्बेन में अपने कैप्टन के साथ, लेकिन खास उस तरीके से वो कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए। और जेमी स्मिथ का बहुत ड्राई पीरियड गया ये सीरीज में, थ्रू आउट में देखा कि वो स्ट्रगल करते हुए नजर आए। तो होप्स बहुत ही जिसे कहते हैं कि ना होने के बराबर हैं इंग्लैंड के लिए ये 228 रन चेज करना बकिया 4 विकेटों के साथ। तो इस तरीके से लगा नजर ये आ रहा है कल डे 5 पर जो है मतलब आप इसे इस तरीके से देखेंगे कि 11वें दिन पे एशियस के जो प्ले हुआ 11 दिनों का, उसमें ही एशियस जो है ऑस्ट्रेलिया जीत लेगी। तो ये चीजें सामने हमें नजर आ रही हैं। आज के दिन में अगर हम बात करें तो 2 सेशन तक हम देखें तो आज का दिन जो डे 4 है उसको इंग्लैंड ने 2 सेशन जीते हैं। अगर हम ये बात करें, कल हमें पता था कि ओवरनाइट एलेक्स कैरी और ट्रेविस हेड दोनों सेट बैटर्स खेल रहे थे, तो लग रहा था कि वो स्कोर को 500 से बियॉन्ड लेके जाएंगे, लेकिन हमने देखा कि इंग्लैंड ने वहां पर फाइट बैक किया और उनको जल्दी आउट कर लिया। जॉश टंग ने 4 विकेटें हासिल की और ब्राइडन कास ने 3 विकेटें हासिल की। 172 रन कर पाए 172 रन कर पाए वहां पर ट्रेविस हेड, और 72 रन कर पाए एलेक्स कैरी। दोनों ने अपने एलेक्स कैरी ने अपना 100 मिस किया और ट्रेविस हेड ने अपना डबल 100 मिस किया। तो इस तरीके से हम देखें तो बकिया उनकी बैटिंग लाइन उस तरीके से कंट्रीब्यूट नहीं कर पाई। एक मिनी सा कमबैक हमें देखने को मिला वहां पर इंग्लैंड की जानिब से, और इंग्लैंड ने वो सेशन जीता जहां पर हम सोच रहे थे कि टारगेट जो है वो बियॉन्ड 500 जाएगा और 550 560 तक सोचेगी ऑस्ट्रेलिया, लेकिन वो हमने देखा कि एट द एंड 435 तक महदूद होकर रह गया। तो ये एक जैसे कहते हैं कमबैक हुआ था। और सेशन के हवाले से, उस पर्टिकुलरली मैं सेशन के हवाले से बात करूं, मैच का कॉन्टेक्स्ट हटा के, तो वहां पर ये इंग्लैंड के लिए अच्छा सेशन था। उससे अगला सेशन भी हमने देखा कि इंग्लैंड जब बैटिंग करने आया तो 2 विकेटें उनकी जल्दी गिरी, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि एक पार्टनरशिप लगी वहां पर जैक क्रॉली और जो रूट के दरमियान। तो एक स्टेज तक लग रहा था कि वो गेम में इन है। फिर हमने देखा कि लास्ट सेशन में एंड में हमने देखा जो चीजें हमारे सामने पेश हुई, जिस तरीके से मैंने आपको कहा कि जब जब लगता है कि इंग्लैंड गेम में अब थोड़ा सा शायद ऑस्ट्रेलिया को अंडर प्रेशर करने लगा है, वहीं पर कोई चीज होती है, ऑस्ट्रेलिया कम बैक करता है और फिर उनको गेम में बिल्कुल पीछे कर देता है। पार्टनरशिप लग गई थी हैरी ब्रूक और जैक क्रॉली की, और एक टाइम पर 177 फॉर 3 थे। फिर हमने देखा कि 196 फॉर 198 फॉर वो 6 हो गए। तो इस तरीके से देखें तो बिल्कुल थोड़े पीरियड में उनकी 3 विकेटें गिर गई। वो जो है जिसे कहते हैं कि वो सारी जो विकेटें थी वो नेथन लाइन ने ली। वहां पर आकर उन्होंने अपना मेटल अगेन मनवाया, क्योंकि अर्ली उन्होंने देखा कि इंग्लैंड वाले उस पर अटैक कर रहे थे और वो 5 से प्लस की उनका इकोनॉमी रेट था, लेकिन हमने देखा कि वो बिल्कुल अपनी लाइन लेंथ से हटे नहीं, और वो उन्होंने वहां पर कम बैक किया और वहां पर 3 क्रूशल विकेट दिला के ऑस्ट्रेलिया को बिल्कुल ड्राइविंग सीट में कर दिया इस मैच में। और अब बिल्कुल विद इन टचिंग डिस्टेंस है ऑस्ट्रेलिया ये मैच भी जीतने के लिए और सीरीज भी जीतने के लिए। तो इस तरीके से ये हुआ है। इससे पहले नेथन लाइन ने जो 3 विकेटें ली, इससे पहले जो पहली 3 विकेट्स गिरी थी, पैट कमिंस ने बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की और बहुत ही जिसे कहते हैं कि नबी तुली बॉलिंग की, और जो लाइन और लेंथ उन्होंने की, रेलेंटलेस रहे वो भी अपने उस चीज में, और वहां पर उनको कामयाबी भी मिली। ऑस्ट्रेलिया की कैचिंग की बात करें तो वो भी बहुत आउटस्टैंडिंग थी। कीपिंग की हमने 12 तारीफ की, इस मरतबा में वो बहुत आउटस्टैंडिंग, वहां पर उनका ग्लव वर्क नजर आया एलेक्स कैरी का। तो ऑस्ट्रेलिया ने फील्ड में जिसे कहते हैं कि डोमिनेट किया एट द एंड, और वो डे को एक हिसाब से आखिरी सेशन जीत के, मैच के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो वो आखिरी सेशन का जो थोड़ा सा टाइम वो जीत गए, तो वहां से उन्होंने गेम में वापसी बिल्कुल कर ली और गेम में अपनी गिरफ्त मजीद मजबूत कर ली। हम पिछले 2 या 3 दिन से लगातार कह रहे हैं कि उनकी गिरफ्त मजबूत है मजबूत है मजबूत है, लेकिन थोड़ा सा मिनी सा कम बैक होने लगता है इंग्लैंड का, तो अगेन वो उसको फिर गेम को वहां से पकड़ लेते हैं और वहां से गेम में वापस आ जाते हैं। तो मैंने आज के दिन के आपको की अपडेट्स बताई कि जल्दी आउट कर लिया, इतना ज्यादा टाइम नहीं लिया इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को आउट करने में। तो और फिर वहां से डबल 100 नहीं कर पाया ट्रेविस हेड, और एलेक्स कैरी भी नहीं कर पाया अपना 100। 4 विकेटें ली वहां पर जो जॉश टंग है उन्होंने, और 3 विकेटें ली ब्राइडन कार्स ने। 85 रन की इनिंग खेली चेज में भी हमने देखा है कि जैक क्रॉली ने
जो कि पहली 2 इनिंग्स में इस सीरीज की हमने देखा था कि जहाँ पर उन्होंने पेयर पे इकट्ठा किया था, लेकिन उसके बाद उन्होंने हमने देखे कि हमें ग्लिम्स मिले हैं। एक बार उन्होंने पहले भी इस अच्छी इनिंग खेली थी, यहाँ पर भी 85 रन की इनिंग थी, लेकिन कंटिन्यू नहीं कर पाए उसको, बड़े 100 में वो नहीं कर पाए। वो इस चीज़ को देखेंगे कि 100 यहाँ पर करना और चेज में करना कितनी बड़ी है, उनसे अपॉर्चुनिटी मिस हुई है। तो कहीं ना कहीं वो स्टैंड आउट नजर आए। जिससे मैंने आपको कहा कि पार्टनरशिप लगाई जैक क्रॉली ने जो रूट के साथ भी और हैरी ब्रूक के साथ, दोनों को स्टार्ट मिला, लेकिन बड़ी इनिंग में कोई कन्वर्ट नहीं कर पाया। और आप मिक्स कर सकते, इस चीज को ऐसे बता सकते हैं कि ये मिक्स था, अच्छी बॉलिंग का भी और कुछ फिर जिसे कहते हैं केयरलेस और बुरी शॉट्स को भी आप उसमें लाएंगे। अच्छी बॉलिंग भी थी, कहीं ना कहीं फिर थोड़ी सी बुरी बैटिंग भी थी, और कुछ कहीं पर हमने कमाल ग्लव वर्क देखा है, कहीं पर कमाल हमने फील्डिंग में जो कमालात देखे। तो सबका एक मिक्सअप करके एक चीज नजर आई। बहरहाल एट द एंड जो आपके सामने चीजें मौजूद हैं वो ये हैं कि 207 रन दरकार हैं यहाँ पर इंग्लैंड को, 228 रन दरकार है यहाँ पर इंग्लैंड को, और उनके सिर्फ 4 विकेट्स बाकी हैं, और उनके 2 बैटर ऐसे खड़े हैं जिनसे एक्सपेक्ट नहीं किया जाता। यहाँ पर अगर उनको स्लाइड चांस अगर कोई देता, वो और जो होप थी उनके लिए जो जीतने के लिए, वो बेन स्टोक्स पर थी कि वो ऐसे सिचुएशन में राइज करते हैं और बड़ा स्कोर करते हैं, लेकिन नेथन लायन ने उनको आज जल्दी आउट कर लिया। और जैसे ही बेन स्टोक्स आउट हुए तो आपको नजर आ रहा था, विजिबली नजर आ रहा था कि जो होप्स हैं एशिज की और इस मैच की भी, और ऑब्वियसली फिर एशिज की भी, वो इंग्लैंड की जो है खत्म हो चुकी हैं। ऑस्ट्रेलिया की अगर आप बॉलिंग देखें तो जब उन्होंने रन्स लीक भी किए, जब उनको विकेट्स नहीं भी मिल रही होती, तो भी वो पैनिक नहीं करते, वो अपनी लाइन लेंथ को नहीं छोड़ते, और उसी लाइन और लेंथ से फिर उनको सक्सेस भी मिलती है। जैसा कि मैंने नेथन लायन की मैंने आपके सामने मिसाल रखी है कि एक टाइम पर उनका इकोनॉमी रेट 5 का था, उनको अटैक कर रहे थे इंग्लैंड वाले और वो अंडर प्रेशर आ सकते थे, लेकिन उन्होंने ब्रेक के बाद जब वो आए वहां पर उन्होंने स्पेल किया तो गेम बिल्कुल पलट के रख दिया। तो ऐसे ही करते हैं एक्सपीरियंस स्पिनर, आप जानते हैं, क्योंकि विकेट्स की टैली आप देखें टेस्ट मैच क्रिकेट में, इतने एक्सपीरियंस वाले बॉलर इस तरीके से कम बैक करके ऐसे अपनी टीम को मैच जिताते हैं और फिर मैच विनर बन के दिखाते हैं। वो तो कोई दो राय नहीं, सीरीज की जो आप प्रोसीडिंग्स को देख रहे हैं तो आपको इसमें शक नहीं होगा कि ऑस्ट्रेलिया क्यों डोमिनेट कर रहा है। तो जो भी कल फर्दर अपडेट्स होंगी वो हम आपको यहाँ पर बताएंगे। इस वीडियो में फिलहाल कितनी, मुझे दीजिए शुक्रिया।